आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, मछली का संबंध लिखा है गलफड़े, तो उसी प्रकार से मानव का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया, एक सीरीज है, और एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आगे प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि जैसे कि सितारे, ग्रह और ब्रह्मांड, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि मछली का संबंध लिखा है गलफड़े, तो उसी प्रकार से मानव का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, मछली जो है गलफड़े द्वारा क्या करता है दोस्तों, सांस लेता है, तो उसी प्रकार से मानव जो है वो किससे सांस हम लोगों का संबंधित हो जाएगा, तो फेफड़े से संबंधित हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। यानी मछली का संबंध लिखा है गलफड़े, तो मछली जो सांस लेती है वो किससे लेती है, तो गलफड़े से। उसी प्रकार से मानव में जो श्वसन क्रिया होता है वो किसकी वजह से, तो फेफड़े की वजह से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली पूछा गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये दूसरा प्रश्न दिया, लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो चलिए इसको भी बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। 13 रिसेंटली पूछा गया, 13 1, उसके बाद लिखा है 17 और आगे है क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों के सामने है 21। तो इसको बताते हैं कि कैसे कीजिएगा। 13 से यदि 1 पे आना है तो हम लोगों के सामने क्या करना होगा दोस्तों, 12 घटा देना होगा। उसी प्रकार से 1 से यदि आप 17 पे चलेंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों, 16 कर देना है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ से यहाँ पर चलेंगे, 12 घटा देंगे इसमें, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या कर देंगे, 16 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 21। यानी एक बार -12, एक बार +16, एक बार -12, एक बार +16। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। यानी कितना आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस टाइप के श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न को कर सकते हैं। बस देखना होता है सीरीज में डिफरेंट किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये आपको दिमाग में सोचना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर गलत भी होने वाला है। जैसे सितारे, ग्रह और ब्रह्मांड, तो इसका कौन सा इन चारों ऑप्शन में से होगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सितारे क्या हम लोगों का ग्रह है क्या, नहीं है। तो आप इस जगह पर बना लेते हैं, यानी सितारे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम क्या बना लेते हैं, सितारे का इस तरीके से, और एक क्या हो जाएगा हम लोगों का ग्रह, तो ग्रह भी तो अलग होता है, तो ये हो गया ग्रह। और ये दोनों किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं ब्रह्मांड। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि सितारे, ग्रह दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ब्लड रिलेशन से कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है जो आर की बहन है। तो चलिए बना लेते हैं, यानी पी जो है वो क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई यानी कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। फिर लिखा जो, तो जो वर्ड आता है किसके लिए आया, दूसरे के लिए। जो वर्ड आता है किसके लिए आता है दोस्तों, दूसरे के लिए। जो आर की बहन है, तो आर की बहन है, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो आर की क्या हो जाएगा, बहन। हमेशा याद रखेगा, जैसे पी क्यू का भाई है तो पी क्यू का भाई कर ले। जो यहाँ पर क्या लिखा है, जो आर की बहन है, जो आया ये दूसरे पर्सन के लिए, यानी पी पहला पर्सन हो गया, क्यू दूसरा पर्सन हो गया, तो यानी कि दूसरे लोगों के लिए यहाँ पर जो का प्रयोग होता है। तो कह रहा है जो आर की बहन है, तो जो आर की हम लोगों का बहन है, यानी कि क्यू क्या हो जाएगा, आर की बहन हो जाएगा। फिर आगे लिखा है दोस्तों एस टी का भाई है, ठीक है, अभी इससे मतलब नहीं होगा, एस और टी में कोई रिलेशन। कह रहा है टी जो है वो क्यू की माँ है, यानी कि अच्छा, तो टी का बारे में पता चल गया कि टी जो है वो क्यू की क्या है, माँ है। तो महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसके बाद लिखा है एस जो है वो टी का भाई है, तो बना लेते हैं, यानी एस जो हो जाएगा वो टी का भाई यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा। अब लिखा है कि एस जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित, तो एस
क्यू से किसे हो जाएगा, तो जो माँ का भाई होगा, यानी देखिए ना एस जो है वो क्यू का कौन लगेगा, तो मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर देखिए मामा किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी एस जो है वो क्यू का क्या लगेगा, तो मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं। कोई आपका एसएससी का है, कोई रेलवे, कोई बैंकिंग, कोई नेवी, डिफेंस, अग्निवीर, जितना भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो चलिए अब बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। देखिए 8 से 17 35 और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है लॉजिक देखिए। इससे यदि आप इस पे चलेंगे 8 से 17 पे, तो इस पे क्या कर दीजिए गुना 2 कर दीजिए, 8 दूना 16, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए, 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 से यदि 35 पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, गुना 2 कर देना है, तो 17 दूना 34, अब प्लस 1 कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ पर जैसे ही प्लस कर देंगे और 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, गुना 2 कर दीजिए और प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, तो 35 दूना क्या हो जाएगा 70, एक क्या हो जाएगा 71 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 71 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वैसे देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी सीरीज को क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर खोल लीजिए 8, उसके बाद 17, फिर हम लोगों के सामने इस जगह पर आ जाएगा 35 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो इसी तरीके से आप चल दीजिए, यहाँ पे खोल के सीरीज को इस तरीके से कर। 8 से 17 पे जाने के लिए आपको पता है कि 8 में अगर 2 से गुना कर दें आप प्लस 1 कर दें तो 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा। उसी तरीके से इस पे जाने के लिए 17 से 35 पे गुना 2 आप प्लस 1 कर देते हैं, तो 17 दूना 34, 1 35। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो वही काम कर देंगे ना, गुना 2 आप प्लस क्या करना है 1, तो 35 दूना 70, एक क्या हो जाएगा 71 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, सीरीज को इधर से और इस तरीके से सीरीज को आगे बढ़ा दिए। अगला प्रश्न कहा जाए कथन और निष्कर्ष वाला सैलोलिज्म, तो कई बार रिपीट कर चुका है। कह रहा है कि कुछ दाल जो है, कुछ दाल हम लोगों का दालें पेड़ है, तो ऐसे कर लेते हैं, यानी कि दालें यानी कि दाल का हिस्सा, तो इस तरीके से कुछ दालें क्या हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे। ये हो गया हम लोगों का कुछ दाल क्या हो गया, पेड़ हो गया। फिर लिखा है सभी पेड़ जो है फल है, यानी जितना भी पेड़ का हिस्सा है वो किसके अंतर्गत ले जाना है, तो फल के अंतर्गत ले जाना, बन गया। अब लिखा है कि कुछ दालें जो है फल है, तो कुछ दाल जो है हम लोगों का फल है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ दाल का हिस्सा किस में जा रहा है, फल में जा रहा है, यानी कुछ दालें फल है, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। फिर लिखा है कि कोई भी पेड़ दाल नहीं है, तो ये कुछ पेड़ का हिस्सा क्या गया है, दाल में गया है। और वो कह रहा है कि कोई भी पेड़ दाल नहीं, कोई भी मतलब एक भी पेड़ जो है हम लोगों का दाल नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। जबकि कुछ पेड़ हम लोगों का दाल है और वो कह रहा है कि नहीं है, और मेरे अनुसार यानी कि हो रहा है, तो इस बात को गलत कर देंगे। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि रेलवे के एग्जाम में भर भर के शिफ्टों में रिपीट कर चुका है कि विषम की पहचान कराएं। इसमें बताना है कि कौन सा विषम है, इन चारों में से एक क्या होगा दोस्तों, अलग होगा। तो देखिए इसको करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं। आपको पता है कि ए से लेकर हम लोगों का अगर यहाँ पर इस तरीके से चला जाए तो जेड तक में 26 लेटर होता है, तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। इस तरीके से आप सबका कर सकते हैं। टोटल आपको पता है अल्फाबेट हम लोगों का 26 होता है। तो चलिए अब देखिए एस का स्थान की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो एस होता है हम लोगों का 19 होता है एस का स्थान एबीसीडी में, लेकिन इसको क्या लिखा है उसने 18 लिखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। उसी प्रकार से इसको देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यू, तो यू को उसने क्या लिखा है 20 लिखा हुआ है, तो क्या यू का 20 नहीं होता, 20 मतलब लिखा हुआ है, अच्छा तो यू को 18 लिखा हुआ है ना, यू को अच्छा ये हाँ रुक जाइए, यू को हम लोग 21 होता है, यू के लिए क्या होता है दोस्तों 21 होता है, लेकिन यू को उसने क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है, तो ये बात ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए
सी वाई, तो वाई का होता है हम लोगों का 25 होता है, तो वाई का क्या होता है 25 होता है। और हम लोगों का वाई के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 25 का क्या लिख रहा है 25 से लिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। उसी प्रकार से डब्लू, तो डब्लू के लिए ABCD में जो स्थान होता है ना 23 होता है, और उसको लिखा क्या हम लोगों के सामने 22 लिखा है। यानी मेरा जो कहने का मकसद क्या है उस बात को बताते हैं कि इससे देखिए एक कम करके लिखा है, इससे इस पे एक कम करके लिखा है, और इससे भी एक कम करके लिखा है, यानी एक कम है। लेकिन ये 25 का 25 है, ये वाला जो सी वाला है एकदम वैसा कर दिया, और सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। बाकी सभी में एक कमी करके लिखा है, जैसे एस का स्थान 19 होता है उसका प्रयोग 18 कर रहा है, यू का स्थान 21 होता है उसका प्रयोग 20 कर रहा है, लेकिन वाई का 25 का 25 ही लिख दे रहा है। बाकी देखिए डब्लू का स्थान होता है 23 ABCD में, लेकिन उसको क्या लिखा है उसने 22 लिखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, यानी सी वाला होगा, और सी वाला का ऑप्शन नंबर ए में रखा है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पर ABCD इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए पहला आकृति से आप दूसरा आकृति इस पे चलेंगे, और इसका वाला संबंध यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। देखिए इसमें श्रृंखला में इसी तरह का, तो इसने क्या किया देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर बेसिक बात को भी लिखे 90 डिग्री, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा वामावर्त में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री जो है वामा, यहाँ पर रुक जाइए इस जगह पर लिख देते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ से लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों वामा आवर्त में, क्या हो जाएगा हम लोगों का वामा आवर्त में। तो इस तरीके से आप लोगों का 90 डिग्री देखिए, इसको यहाँ से घुमा देंगे इस तरीके से, इसी प्रकार से इसको जब हम लोग घुमा देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद अच्छा ये देखिए कैसे हो जा रहा है, यानी यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से इसको कर लेंगे, और इसी जगह पे इसको ले जाके और यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला इसमें टच कर जाएगा, ये वाला इसमें टच कर जाएगा, और यहाँ से और इस पे ऐसा बनेगा। तो ऐसा करने वाला और बाकी इस पे हो जाएगा इधर से इधर से। तो ऐसा करने वाला देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में ही है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डी में रखा हुआ है ऑप्शन नंबर, इस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खाली देखिए बेसिक बात इसका क्या है, मेन बेसिक बात है कि आप इस फिगर का संबंध देखिए कैसे लिखा है। तो सर यहाँ पर 90 डिग्री अगर हम लोग वामा आवर्त में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि वामा आवर्त में अगर कर दें, वामा आवर्त में कर दें इस तरीके से, तो हम लोगों का निकल जाए। उसी प्रकार से इसको जब वामा आवर्त में हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, यानी फिगर को यहाँ से और इस तरीके से कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से हो गया, और यहाँ से इस तरीके से कर दिया, और इसी में हम लोगों का इधर से किया हुआ है और बाकी इधर से कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ये वाला ए आकृति से हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, में बड़ा कंफ्यूजन होगा। करें एक घड़ी जो है 4:30 बजे, यानी 4:30 बजे का समय दर्शाता है, और मिनट की सुई क्या दर्शा रहा है, पूर्व दिशा की ओर हम लोगों का इंगित कर रहा है। तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा। तो एक बात हम पहले जिक्र कर देना चाहते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन को दूर कर दें और आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर लेते हैं। यहाँ पर इसका ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, तो यहाँ पर नीचे जस्ट आपका दक्षिण होता है, और इस साइड में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस साइड में आपको पूर्व लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या कर देना है, पश्चिम कर देना। अभी सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और प्रश्न आप चुटकियों में कर लेंगे, घबराना नहीं है कि हम कैसे करेंगे। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और दक्षिण। पहले बेसिक बात को समझ लें। अब एक घड़ी बना लीजिए, तो घड़ी को जैसे ही यहाँ पर घड़ी को हम बना लिए, घड़ी में आपको पता है ये होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ, हम लोग 4 सुई से ही ले लेते हैं। इसको आप 12 बोल दीजिए, इसको आप 3 बोल दीजिए, इसको 6 बोल दीजिए, और इसको क्या बोल दीजिए दोस्तों 9 बोल दीजिए। घड़ी में कितना बज रहा है, 4:30 बज रहा है। तो 4:30 जो बजेगा तो इस जगह पे होगा, यानी कि हम लोगों का जो सुई होगा इस जगह पे, और ये वाला क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि 4:30 बजाना है। तो मान के चलिए कि इस जगह पे होगा ना, हाँ इस जगह से और इस तरीके से, और ये को इसको
यहाँ से और क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पे ऐसा हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या बजेगा, 4:30 बजेगा। इस तरीके से लेंगे तो 4:30 बजेगा यहाँ पर। अब देखिए उसने एक बात उसने क्या कहा है कि मिनट की सुई जो है हम लोगों का क्या लिखा है, मिनट की सुई पूर्व की ओर दर्शा रहा है। तो देखिए मिनट का सुई यानी कि वो पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर यानी कि यहाँ पर ये साइड को उसने पूर्व किया है, ये साइड यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर, ये साइड को वो क्या कर रहा है दोस्तों, पूर्व कर दे रहा है। तो अगर ये पूर्व हो गया तो इधर हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि देखिए ये पूरब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यानी घूम जाएगा, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा दक्षिण, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर, और ये क्या हो जाएगा तो हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। इसको घुमा देना, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का घूम जाएगा। देखिए ना, अगर उस 4:30 बज रहा है तो 4:30 बज रहा है तो कह रहा है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर। तो मिनट की सुई अगर घड़ी को आप बनाएंगे, यहाँ पर आप घड़ी को बना लीजिए दोस्तों। सीधी सी बात है कि सर अगर हम इस जगह पर घड़ी को बना लें और आराम से कर लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मिनट की सुई उसने क्या कहा है कि पूर्व दिशा की ओर लेता है, यानी इस बीच में अगर घड़ी को ऐसे रख के कर दें कि ये हो गया, मान के चले कि 4:30 जो बजेगा तो इस जगह से यानी कि ऐसा और यहाँ से ऐसा हो जाएगा। तो मिनट की सुई अगर हम लोगों का पूर्व की ओर लिया है तो देखिए घंटे की सुई किधर हो जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो पूरा पश्चिम आएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी कहाँ पर दिया गया, ऐसा हम लोगों का अगर इस तरीके से देखेंगे। उसने क्या पूछा, अच्छा घंटे वाली सुई, तो घंटे वाला सुई तो हम लोगों का तो आ ही नहीं, पूर्व और पश्चिम आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों हम लोगों का, अच्छा ये हो गया, ये देखिए हम लोगों का पूरब। अच्छा तो यहाँ पर तो गलती हो रहा है, यानी कि पूरब हो गया। तो पूरब के बाद इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला पूरब यहाँ हो जाएगा तो ये दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण के बाद अच्छा यहाँ पर पश्चिम होगा ना, ये वाला हम लोगों का गलती हो रहा है। देखिए ये ठीक है, ये ठीक है हम लोगों के सामने। यहाँ पर इस पे हम लोगों का गलती हुआ है। यहाँ पर जैसे ये पूर्व हो गया तो ये पूर्व हो गया तो ये दक्षिण हो गया। दक्षिण के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो पूरब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अगर ये पूर्व यहाँ हो गया दक्षिण तो ये वाला पश्चिम यहाँ पर जाएगा ना, ये गलती हो रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इस जगह पर उत्तर, लेकिन आपको यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री इधर चला हुआ है ना, इस तरीके से लेना है तब जाके आपका आंसर निकलेगा। अब घड़ी को बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है सर घड़ी बन गया। और 4:30 जो बजेगा तो आपको पता है कि ये वाला हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि यहाँ से, और ये वाला इस साइड में हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का उसने पूछा क्या है, तो घंटे वाली सुई, तो घंटे वाला क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो घंटे वाला, घंटा वाला तो इस जगह पर होगा, तो घंटा वाला इस जगह पर होगा। जब मिनट पूर्व की हो रहा है तो घंटा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। अरे पूरब को देखिए दक्षिण पे जाएगा, दक्षिण हम लोगों का पश्चिम पे जाएगा, पश्चिम उत्तर पे जाएगा। इस तरीके से आपको दिशा को बदलना होगा, क्योंकि घड़ी को उस तरीके से उसने किया है कि मिनट की सुई पूर्व की ओर दर्शा रहा है। तो मिनट की सुई को पूर्व की ओर दर्शाने का यही एक तरीका है, और इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न का है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देते हैं। अब देखिए इसका बेसिक बात क्या है कि अगर कोई हम लोगों का वर्ग दिया है या आयत दिया और उसमें इस तरीके से काटा है, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से, फिर मान के चले कि इधर से भी दे दिया है और इधर से भी दे दिया, और पूछा जाए कि इस आकृति में कितना त्रिभुज है, तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, ऐसे काउंट करते हैं 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 तक गया। तो 8 में क्या कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से मान के चलिए कि कभी ऐसे भी दे सकता है। अगर इस तरीके से देगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से कर दिया, तो इसमें पूछा जाए कितना त्रिभुज है, तो ऐसे मैक्सिमम तक दे 1 2 3 और 4 तक गया। तो 4 तक गया तो 4 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 4 गुना 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस आकृति में 8 आएगा। लेकिन जब विकर्ण यानी इधर से ये सब डालते जा रहा है तो हम लोगों का देखेंगे मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, जिसमें जहाँ तक जाए बस उसमें 2 से गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये सब बेसिक बात था, ये वाला का फिगर का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरत इस फिगर का है। तो इसी को देखिए हम लोग यहाँ पर जूम करके आपके सामने रख दिए। तो इस आकृति में आप बोल सकते हैं कि 16 आएगा। 16 के बाद देख लीजिए कि कहाँ पर बनेगा। 16 हो गया। 16 के बाद ये देखिए 1 इस 17, ये वाला एक त्रिभुज इसको लेना होगा ना 17, यानी कि 2 एक त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज। उसी प्रकार से एक यहाँ पर बनेगा दोस्तों 3 त्रिभुज और एक इसका बनेगा, तो 4 त्रिभुज ऐसे बन गया। तो देखिए 16 4 20 हो गया। 20 के बाद हम लोग चलेंगे और त्रिभुज निकालने के लिए। तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ से और इस तरीके से एक त्रिभुज। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से इस पे चलेंगे तो हम लोगों का एक त्रिभुज। तो कितना हो गया 16 उधर निकाल चुके हैं, जूम करके दिखा दिए। अब 4 को देखिए हम लाइन दे के बता दिए कि 4 हम लोगों का त्रिभुज यहाँ निकला और 2 त्रिभुज आपका हरा कलर में है। तो 2 2 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो 22 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी अगर किसी का ये वो आ रहा है तो गलत हो जाएगा। टोटल इस आकृति में 22 होगा। देखिए ना यहाँ तक 16 4 20, 16 हुआ और 4 को हम लोगों का जो दिए गए हैं लाइन उस पर देखिए 4 को उधर हो गया और 2 को, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका ALP टेक्नीशियन में बराबर रिपीट किया है। करें ए डॉलर का अर्थ लिखा है ए बी की बहन है, ए हज का अर्थ लिखा है ए बी की माता है, ए गुना बी का अर्थ ए बी का पिता है। अब यहाँ एक सिंबल दिया है जैसे P गुना Q, डॉलर R और हज का यानी अर्थ क्या होगा। तो चलिए निकाल देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। P गुना का अर्थ देखिए, गुना कहाँ पर है कि इस जगह पर यहाँ पर गुना का अर्थ लिखा है। इसका अर्थ लिखा है ए जो है वो बी का पिता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए जो है वो बी का पिता। तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा ये क्यू का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर लेते हैं, नहीं तो वरना कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे भी जेंडर जा सकता है क्योंकि फिक्स नहीं है। तो P जो है Q का पिता है, तो Q का पिता है, उसने देखिए लिखा है A जो है B का, किधर से B का पिता पीछे से लगा है, तो P जो हो जाएगा वो Q का पिता हो जाएगा। तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस बोले हैं, महिला जेंडर के लिए माइनस। अब डॉलर का अर्थ यहाँ पर लिखा है कि A जो है वो B की बहन है। A क्या है दोस्तों, वो B की बहन। उसी प्रकार से Q जो हो जाएगा वो R की क्या हो जाएगी, R की बहन हो जाएगा। तो R की बहन कर दिए महिला जेंडर के लिए। उसके बाद हज का अर्थ देखिए यहाँ पर लिखा है, इसका अर्थ A जो है वो B की माता है, यानी A जो है किधर से लगा है, B की माता। यहाँ पर गौर कीजिए, A जो है B की माता। उसी प्रकार से R जो हो जाएगा वो S की ई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, माता हो जाएगा। R जो है S की माता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए अर्थ लिखा कह रहे पी एस का पिता है, तो पी एस का पिता ये नहीं होगा। फिर लिखा है पी एस का दामाद है, पी एस का दामाद हो ही नहीं सकता, ये गलत है। पी एस का पुत्र है, तो पी जो है एस का पुत्र, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन पी एस का ग्रैंडफादर है, तो हम लोगों का देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यानी ग्रैंडफादर, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये तो मम्मी का जो पापा होगा तो वो क्या लगेगा दोस्तों, नाना। और नाना को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ग्रैंडफादर बोल सकते हैं। देखिए एक्चुअली जैसे इसका आंसर आप क्या बोल सकते हैं कि नाना आएंगे, नाना। तो नाना को हम लोग किस में काउंट करते हैं, तो ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर जो जैसे दादा हो गया, नाना हो गया, तो इसी में चल जाएगा हम लोगों का। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी जो है एस का कौन हो जाएंगे, तो ग्रैंडफादर हो जाएंगे। यानी नाना में इस प्रश्न का आंसर नाना होगा, जो कि ग्रैंडफादर में आएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है। ए बी सी डी एक कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, और ए सी जो है बी डी साथी है, कह रहा है डी सी के बाईं ओर है। देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं और देखकर आप कैसे आंसर करेंगे वो भी बात हम आपको आपके सामने रख देते हैं। ये होता है हम लोगों का पूर्व का दिशा, अभी आप बताएं। ये होता है हम लोगों का उत्तर, ये फिक्स है, इसको कभी भी आप इधर उधर नहीं लिखेंगे, वरना क्या हो जाएगा कि उत्तर के जगह पहले इसी को पहले बना लेंगे, तब जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। ये पैटर्न एकदम फिक्स है, कोई भी किताब उठाइए, जितना भी किताब है सब में इसी तरीके से आपको मिलेगा। अब जो बात कहा है, जैसे कहा करें ए सी और बी डी, यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए डी जो है उस सी के बाईं ओर है, यानी डी जो है सी के बाईं ओर है।
तो डी अगर सी के बाईं ओर है तो डी को अगर यहाँ पर बैठा लें और सी को इस जगह पर बैठा लें तो सी का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर हो जाएगा। क्योंकि कैरम खेल रहे हैं तो कैरम तो इसी तरीके से खेला जाता है, वही तो लिखा है कैरम खेल रहा है, तो एक दूसरे का पड़ोसी हो जाएगा। तो देखिए उसने कहा है कि हम लोगों का डी जो है सी के बाईं ओर, सब इधर देख रहा है, ये 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 इसको देख रहा है, इस तरीके से साथ ही होता है। तो डी जो है उस सी के बाईं ओर है, ठीक है। जो उसने क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर एक मेंशन है, जो वर्ड आता है दूसरे के लिए, हमने पहले भी अभी वहां पर बताया कि जो वर्ड आता है दूसरे के लिए, जो ब्लड रिलेशन का सवाल बनाते हैं, तो जो दूसरे के लिए यानी कि दूसरे के लिए हम लोगों का किसके लिए प्रयोग होगा, तो सी के लिए। तो जो पूर्व की ओर है तो सी का देखिए, सी किधर देख रहा है दोस्तों, पूर्व की ओर देख रहा है। ये बात क्लियर हो गया कि सी पूर्व की ओर देख रहा है, तो हो तो गया क्लियर। अब ए सी का पड़ोसी है तो ए यहाँ बैठ जाएगा। अब फिर लिखा है बी डी का पड़ोसी है तो बी यहाँ पर हो जाएगा। यानी हम लोगों का क्लियर हो गया कि यहाँ पर डी बैठेगा, यहाँ पर बी बैठेगा, यहाँ पर हम लोगों का सी बैठेगा, यहाँ पर ए बैठेगा। अब देखिए डी का मुख किस दिशा में है, तो डी का मुख क्या है, दक्षिण। डी किधर देख रहा है, तो डी दक्षिण की ओर देख रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। डी पूछा जाए किस ओर देख रहा है, तो दक्षिण की ओर देख रहा है, क्लियर हो गया। क्योंकि डी जो मुंह करके बैठेगा इस साइड बैठेगा, तो दक्षिण की ओर देख रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो चलिए इसको भी लपेट देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को देखते ही आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है नो, उसके बाद लिखा है मोर, नो मोर, उसके बाद हो जाएगा फूड। तो यहाँ पर फूड कर ले। अब इसी का कोड कुछ कुछ दिया रहेगा, जैसे टी ए, उसके बाद का, उसके बाद लिखा है डी ए यानी कि डा। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर लिखा है एम ओ, उसके बाद आर ए यानी मोर, उसके बाद लिखा है देन, तो मोर देन, और उसके बाद लिखा है दैट। इसका कोड देखिए अब क्या क्या लिखा है, कह रहा है कि सा, उसके बाद लिखा है पा, उसके बाद लिखा है दोस्तों का। अब कह रहा है दैट के लिए क्या कोड होगा, तो सबसे मेन है कि इसमें कॉमन क्या है, तो सर कॉमन इसमें मोर आ रहा है और यहाँ भी कॉमन हम लोगों के सामने मोर आ रहा है। इधर देख लीजिए कॉमन क्या है, तो कॉमन हो जाएगा जैसे कि ऐसे नहीं हाँ ये देखिए का मिल रहा है, का मिल रहा है यहाँ भी और का मिल रहा है यहाँ भी। अब हम लोगों के सामने कहा है कि दैट के लिए कोड क्या होगा, तो दैट के लिए कोड हम लोगों का देखिए, दैट के लिए कोड ये भी हो सकता है एस ए, और हम लोगों का दैट के लिए कोड क्या हो सकता है दोस्तों, पी ए भी हो सकता है। यानी एस ए या पी ए दोनों हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर या तो एस ए हो सकता है या पी ए हो सकता है। क्योंकि कन्फर्म नहीं कर रहा है इसलिए या पे जाएगा, यानी कि या तो एस ए या तो पी ए। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्योंकि दैट के लिए भी यही हो सकता है, देन के लिए भी कोड पूछता है तो यही होता है, एस ए या पी होता है। क्योंकि एक ही क्लियर हुआ, दो शब्द ऐसे बच गया तो दोनों के लिए कोड हो रहा है। तो दैट के लिए हम लोगों का एस ए या पी ए हो सकता है। अगला प्रश्न कहा जा कर यदि मनी टोनी से लंबा है तो ठीक है, और लेकिन दीपक से क्या है छोटा। अच्छा, तो मनी को इस जगह पर लिख लेते हैं, एकदम आराम से, इसमें कुछ करना ही नहीं। मनी जो है यहाँ पर हो गया, ये हो गया हम लोगों का मनी, ठीक है। कह रहा है मनी जो है टोनी से लंबा है, तो टोनी को अगर इस जगह पर टोनी से लंबा है, लेकिन तो लेकिन किसके लिए आता है, पहले के लिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि पहले, जैसे मनी और टोनी है, देखिए एक बात क्लियर कर देते हैं, जो वर्ड आता है वो दूसरे वाले के लिए आता है, सेकेंड पर्सन के लिए आता है। लेकिन हम लोगों का लेकिन जो आता है, इस बात से क्लियर करिएगा, लेकिन जो आता है वो किसके लिए आता है दोस्तों, पहले के लिए आता है। तो लेकिन जो है वो मनी के लिए आया, तो वही कह रहा है कि वो दीपक से छोटा है, तो इस जगह पर दीपक को हम लोग कर लिया। अब देखिए क्या लिखा है कि टोनी मोहन के बराबर है, तो टोनी और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मोहन बराबर हो जाएगा। तो टोनी और मोहन बराबर लिखा है, टोनी मोहन के बराबर लंबा है। अब देखिए लेकिन गुरुकुल से क्या है, तो लेकिन गुरुकुल से लंबा है, तो लेकिन गुरुकुल से, तो इससे कर लेते हैं। अच्छा गोकुल से लंबा है, तो गोकुल से, इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, गोकुल से लंबा है, तो गोकुल से लंबा कर दिया। तो अब कह रहा है कि मोहन है, तो हम लोगों के सामने मोहन क्या है, मनी से मोहन को अगर देख रहे हैं, उसने क्या पूछा है, तो मोहन है,
तो मोहन मनी से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। कहाँ है मनी से छोटा, देखिए मनी से क्या हो जाएगा, छोटा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा है तो मोहन है, तो मोहन जो है वो मनी से क्या हो जाएगा, हम लोगों का छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। खाली ये सब बात याद रखिए, जो वर्ड आता है दूसरे के लिए, जैसे मनी और टोनी है, लेकिन जो वर्ड आता है तो हम लोगों का पहले के लिए आता है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, 15वां नंबर, ठीक है ना, हाँ 14 के बाद 15। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो इसका कोई मतलब समाधान नहीं है, एक एक ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ गुना दिखेगा उस जगह पर भाग करना है, और जहाँ भाग दिखेगा वहाँ पर गुना करना है। तो 12 अब प्लस, तो प्लस की जगह कुछ नहीं 18। अब कहाँ है गुना, तो गुना की जगह आपको लेना होगा भाग, यहाँ पर 24। और जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ पर गुना कर देंगे, अब -3 कर देंगे, और इसी को सॉल्व करने के बाद क्या कहा है, 19 आना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि 18 में देख लेते हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 18, अब भागा क्या हो जाएगा 24, और गुना क्या हो जाएगा 6। तो इसको कटाएंगे तो 6 तिया 18, 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 24। देखिए ये पूरी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 और 6 तो पूरा से कट नहीं रहा, इधर 3 आ जा रहा है, तो ये पॉइंट में चल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। आप ए को लगा के देखिएगा, नहीं आएगा। बी को चेक करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ प्लस दिखेगा, प्लस के जगह गुना और गुना के जगह प्लस, तो ले लेते हैं 12 प्लस, तो प्लस के जगह गुना, और जहाँ गुना दिख रहा है वहाँ पर प्लस कर लीजिए, और भाग क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 6 कर दीजिए, और माइनस क्या कर दीजिए 3। इसी को सॉल्व करने के बाद करें कि 19 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 19 आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए 12 गुना 18 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इधर मान के चलते ठीक है, इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा। अब प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा, अब -3 आ जाएगा, लेकिन ये करने के बाद 12 गुना 18 करेंगे बहुत ज़्यादा। क्या 19 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसको भी आप कर लीजिए, नहीं आ पाएगा। हमने इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। अब चलते हैं सी नंबर पे, देख लेते हैं क्या होता है। जहाँ कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर आपको प्लस, अब प्लस के जगह क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो चलिए रख देते हैं, ये हो गया 12 अब प्लस, तो प्लस के जगह क्या हो जाएगा, भाग लेने के लिए उसने कहा है, यहाँ पर हो जाएगा 18। अब गुना, तो गुना के जगह 24 का 24 ही रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाग के जगह प्लस लेने के लिए कहा है ना, तो यहाँ पर अब माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, आगे क्या हो जाएगा हम लोगों का 19 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, देख लेते हैं 12 और इसके नीचे क्या हो जाएगा 18, क्योंकि अब भाग देना होगा तो 18, अब गुना में क्या करना होगा 24 कर देना होगा, ठीक है। अब प्लस क्या करना होगा 6, अब माइनस क्या करना होगा 3 करना होगा। अब बराबर हम लोगों को लाना है 19, तो 19 आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कटा लेते हैं, 6 से कटा लेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, और 6 तिया क्या हो जाएगा 18। इसको कटा लेंगे तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18, और 3 से कट जाएगा ये वाला, तो 3 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 8 दूना क्या हो जाएगा इधर 16, अब प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा। तो 16 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 19 आ जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।